नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज हम 5 मार्च 2026 के टॉप 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल नीति आयोग की एक नई पहल से जुड़ा है। प्रश्न 1। नीति आयोग के अंतर्गत पहला राज्य नवाचार मिशन कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम। सोचिए बच्चों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ये कदम कहां उठाया गया होगा? इसका सही उत्तर है सी, त्रिपुरा। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा में शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जमीनी स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला सवाल जो ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। प्रश्न 2। सर्बानंद सोनोवाल ने 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं यानी इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिलोंग, अगरतला। इसका सही उत्तर है बी, डिब्रूगढ़। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने असम के डिब्रूगढ़ में इन 3 प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये पहल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार, कार्गो ट्रांसपोर्ट और आर्थिक विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अब हेल्थ सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा सवाल। प्रश्न 3। जनऔषधि सप्ताह 2026 की शुरुआत किसके साथ हुई? ऑप्शंस हैं टीकाकरण अभियान, स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य शिविर, आयुष मेला। इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य शिविर यानी नेशन वाइड हेल्थ कैंप्स। जनऔषधि सप्ताह 2026 की शुरुआत पूरे देश में हेल्थ कैंप्स लगाकर की गई। इसका मेन टारगेट आम जनता को सस्ती और अच्छी क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाओं यानी अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन्स और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ा एक अहम सवाल। प्रश्न 4। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में कितनी महिला कल्याण योजनाओं का शुभारंभ किया? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है सी, 4। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए 4 नई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त यानी एम्पावर और उनकी सुरक्षा यानी सेफ्टी को मजबूत बनाना है। हमारा अगला सवाल इंटरनेशनल रिलेशन से है। प्रश्न 5। 2 मार्च 2026 को भारत और किस देश ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस। इसका सही उत्तर है सी, कनाडा। 2 मार्च 2026 को भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों यानी बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए 3 अहम समझौतों यानी एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी और अलग-अलग रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। अब इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान क्या कम हुआ? ऑप्शंस हैं राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर। इसका सही उत्तर है बी, चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी। आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। अर्थशास्त्र में सीएडी का कम होना किसी भी देश की मैक्रो इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव यानी सकारात्मक संकेत माना जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स से जुड़ा एक सवाल है। प्रश्न 7। महात्मा एक महान संचालक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी। इसका सही उत्तर है बी, मनसुख मंडाविया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने महात्मा एक महान संचालक यानी महात्मा एक महान संचालक नाम की किताब का विमोचन किया। ये किताब मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी की लीडरशिप यानी नेतृत्व और उनके शानदार मैनेजमेंट स्किल्स पर रोशनी डालती है। अब एक और इंटरनेशनल इकोनॉमी का सवाल। भारत ने जापान के साथ किस समझौते का नवीनीकरण किया? ऑप्शंस हैं सीपा, बेका, एसीएसए, द्विपक्षीय स्वैप समझौता। इसका सही उत्तर है डी, द्विपक्षीय स्वैप समझौता यानी बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट।
भारत और जापान ने अपने इस इम्पॉर्टेंट बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट का सफलतापूर्वक नवीनीकरण किया है। ये अग्रीमेंट दोनों देशों को अल्पकालिक तरलता यानी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की समस्या को सुलझाने और उनकी आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने में मदद करता है। बायोलॉजी और रिसर्च से जुड़ा बहुत ही शानदार सवाल है। प्रश्न 9। किन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने 50 साल पुराने जीवाणु जीन विनियमन मॉडल को चुनौती दी? ऑप्शंस हैं आईआईटी और आईआईएससी, नासा और इसरो, बोस इंस्टीट्यूट और रटगर्स यूनिवर्सिटी, एम्स और डब्ल्यूएचओ। इसका सही उत्तर है सी, बोस इंस्टीट्यूट और रटगर्स यूनिवर्सिटी। भारत के बोस इंस्टीट्यूट और अमेरिका के रटगर्स यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स की एक टीम ने कमाल की खोज की है। उन्होंने बैक्टीरिया के जीन रेगुलेशन से जुड़े एक ऐसे मॉडल को चुनौती दी है जो पिछले 50 सालों से विज्ञान की दुनिया में स्थापित था। ये साइंस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल स्लाइड 19 पर। पर्यावरण जागरूकता। विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 5 जून। इसका सही उत्तर है सी, 3 मार्च। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 3 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का सबसे बड़ा मकसद दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों यानी प्लांट्स और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मार्च 2026 के टॉप 10 बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में ज़रूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।